हाय, मैं दिलीप कुमार दी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हम आप लोगों को पहला चैप्टर का प्रॉपर्टी बताए थे। आज हम आपको इससे रिलेटेड जो भी सवाल होगा वो आज हम आपको बताएंगे। तो आइए देखते हैं वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर से रिलेटेड सवाल। ये जो हम सवाल बना रहे हैं ये एनसीईआरटी बुक को हम फॉलो करते हुए सवाल बना रहे हैं। अगर आप लोगों को एनसीईआरटी बुक है तो उसका प्रश्नावली 1.1 में आइए। प्रश्नावली 1.1 प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। आइए, एक नंबर का सवाल है 135 और 225। एक नंबर का सवाल है, एक का रोमन का 125 और 225। कल हमने पढ़े थे यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो सबसे पहले देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय यूक्लिड विभाजन प्रमेय ये होता था A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 लेस देन इक्वल R लेस देन B। A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B। पहला सवाल है यानी 125। तो इसको सबसे पहले क्या कीजिए, रफ के लिए इसको सबसे पहले क्या करते हैं, रफ के लिए साइड में एक रफ करते हैं, 125 से भाग देते हैं। 225 एक मरतबा, 125 0 0 1, फिर ये उतारते हैं यहाँ पर 125 एक मरतबा 100, फिर 5 2 कट गया, और फिर उतारते हैं 100, यहाँ 4 मरतबे में हो जाएगा 100, ये कट गया। कहने का मतलब है यूक्लिड विभाजन को इस तरह से लिखेंगे, एक का मान हो गया 225 बराबर बी का मान हो गया 125 गुना क्यू का मान हो गया 1 प्लस में आर का मान हो गया 100। अब इसमें क्या हो गया, 125 हो गया ए। जब तक शेषफल 0 नहीं हो जाता तब तक ये प्रक्रिया हम दोहराते रहेंगे। तो 125 हो गया यहाँ पर 100 गुनी 1 प्लस में 25, यानी 100 गुनी 1 प्लस में 25, ये हो गया। अब फिर ये आ जाएगा 0, R 0 नहीं हुआ है, इसको आगे बढ़ाएंगे, यानी 100 बराबर 25 गुनी 4
प्लस में 0। यहाँ पर r बराबर जो है 0 हो गया है, इसलिए HCF जो है वो 25 होगा। यानी ये जो होता है ये होता है HCF। यानी इस तरह से बनाने की प्रक्रिया को यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पर हल कहते हैं। ये जो है ये हम रफ के लिए किए थे, ये जो है ये हम रफ के लिए किए थे। इसी तरह से अगर दूसरा सवाल देखें, तो आइए देखते हैं आगे। एक के 2 नंबर का सवाल, एक का 2 नंबर का सवाल है 196 और 38,220। सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय लिखेंगे। यूक्लिड विभाजन A बराबर BQ प्लस R। आगे अब ये बड़ा है तो इसको यहाँ देंगे, 38,20 बराबर छोटा है 196 गुना रफ के लिए यहाँ कर लेंगे 196 इंटू 38,220। एक मरतबे लगेगा, एक मरतबे लगेंगे तो 1 9 6 12 में से 6 गया 6, यहाँ बच गया 7, 17 में से 9 गया 8, उतर गया 1 पर उतर गया 2। अब इसको नौ मरतबा लगेगा, 9 छः के 54 के 4 हासिल हो गया 5, 9 81 5 86 के 6 हासिल 8 और 9 8 17, यहाँ उतर गया 12 में से 4 गया 8, या बच गया 9 5, 15 में से 6 गया 9, यहाँ बच गया कुछ नहीं, यहाँ उतर गया 0। अब इसको भाग देंगे तो 5 मरतबे में कटेगा, 56 36 के 0 हासिल 3, 9 45 3 48 के 8 हासिल 4 और 5 4 9, यानी ये कट गया। तो इसको सीधे लिखेंगे 196 गुनी 195 और प्लस में 0। चूँकि यहाँ पर r बराबर 0 है, इसलिए
HCF बराबर 196। ये हो गया आंसर। इस तरह से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF निकाला जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। दो नंबर का सवाल है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q+1, 6q+3 तथा 6q+5 के रूप में होता है। यानी 2 नंबर का सवाल होगा। आंसर लिखते हैं। माना कि ए एक विषम संख्या है तथा b बराबर 6, क्योंकि दी गई संख्या q+1 6q+3 तथा 6q+5 के रूप में है। आगे यूक्लिड प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर BQ+R, जहाँ R का संभवतः मान 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 होगा। इसलिए a बराबर 6q+0 a बराबर 6q+1 a बराबर 6q+2 a बराबर 6q+3 a बराबर 6q+4 a बराबर 6q+5। आगे यहाँ पर 6q 6q+2 तथा 6q+4 सम संख्या है।
लेकिन ए को विषम संख्या माने थे, इसलिए यह संभव नहीं है। अतः 6 + 1 6 + 3 तथा 6 + 5 एक विषम पूर्णांक के रूप में आता है। यानी ये सिद्ध करने के लिए था कि सिद्ध कीजिए कि 6 + 1 6 + 3 तथा 6 + 5 विषम संख्या के रूप में है। तो इस तरह से ये सिद्ध होता है कि ये 6 + a 6 + 3 6 + 5 एक विषम संख्या के रूप में है। आइए आगे देखते हैं। अगला 3 नंबर का सवाल है, यदि किसी पैरेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, इन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। इसका क्या करेंगे, सीधे 3 नंबर का सवाल, ए बराबर है 616 बी बराबर है 32। यहाँ पर वही लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी ए का मान 616 और बी का मान 32 गुनी। इसको रफ में करने के लिए अगर में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2 6, 8 में तो 8 दूनी 16 के 6, आठ दूनी 16 के 6 हासिल 1, 8 के 24, 1 25, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 9 मरते में लगेगा
9 दूनी 18 के 8 हासिल बच गया 1, 9 × 27 1 28, 16 में से 8 गया 8, ये यहाँ कट गया, यहाँ कट गया, अब यहाँ पर 32 8 चुके 32, ये कट गया, यहाँ हो गया 32 × 19 प्लस 8, फिर 32 बराबर 8 × 4 प्लस 0, चूँकि r बराबर 0 है इसलिए HCF बराबर 8 इसका आंसर होगा। तो ये था पहला चैप्टर का मुख्य सवाल। आगे आप लोगों को जो भी दिक्कत होगा वो आप ज़रूर पूछिएगा। आइए देखते हैं अगला चैप्टर का सवाल। अगला चैप्टर यानी 1.2 यानी 1.2 का पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। पहला सवाल है 140 अभाज्य गुणनखंड के रूप में। इसका क्या करेंगे, गुणनखंड लेंगे, दो से 70, 2 35 5 7, इसको लिख देंगे 2 × 2 × 5 × 7 या 2 पर पावर 2 × 5 × 7। ये है अभाज्य गुणनखंड। ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में है अभी, इसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। उसी तरह से अगला सवाल अगर देखते हैं 2 नंबर का है 156 इसमें 2 से लगाएंगे 7 8 2 3 2 9 3, इसको लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 13 यानी या 2 का स्क्वायर × 3 × 13। ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में है। आगे ये हो गया 1 नंबर का सवाल। 2 नंबर का सवाल। 2 नंबर का सवाल है, पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या के गुणनफल बराबर HCF × LCM। 1 नंबर में है 26 91, 1 नंबर में है 26 और 91। इसका LCM तथा HCF LCM तथा HCF निकालेंगे। तो LCM बराबर 26, 91 इस विधि से निकाल सकते हैं, नहीं तो गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। इससे अगर निकालें 2 यानी 13, 2 से नहीं 13 से 13 दूनी 26, 13 7 51 यानी हो गया 13
गुनी 2 गुनी 7 यानी 7 63 91 गुनी 2 यानी 1 दूनी 2 9 दूनी 18। ये हो गया एलसीएम। एचसीएफ अगर निकालेंगे बराबर 26 से लगाएंगे 91 में, तीन नंबर तक लगेगा 36 का 18 के 8 हासिल 1 3 दूनी 6 1 7 यहाँ 1 3 13 यहाँ पर हो गया 26 2 मरतबे 26 यानी कट गया, यहाँ पर हो गया 0, इसलिए यहाँ पर एचसीएफ हो जाएगा हो जाएगा 13, एचसीएफ हो जाएगा 13। अब बोल रहा है कि जांच कीजिए कि पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है कि नहीं। इसको लिख लेते हैं। एलसीएम बराबर 182 एचसीएफ बराबर 13। जांच कीजिए कि एलसीएम गुनी एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या। एलसीएम हो गया 182, एचसीएफ हो गया 13 बराबर पहली संख्या हो गया 26, दूसरी संख्या हो गया 51। अब इसको गुना करते हैं। 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2 13 8 74 से 2 104 2 6 हासिल हो गया 10 13 10 23। अब 26 को 91 से गुना करेंगे। छक्का 6 अन्ना छा के 54 दुक्का 2 9 दूनी 18 6 6 8 5 13 के 3 यानी यहाँ बराबर इसको भी गुना किया तो हो गया 23 66, यानी इसके बराबर दोनों हो गया, इसलिए ये प्रूव हो गया। यानी दोनों साइड प्रूव करना था। यानी इसका लघुत्तम निकाल लें 182 और इसका महत्तम निकाले हो गया 13, आंसर हो गया। और आगे बोल रहा था जांच कीजिए कि एलसीएम गुनी एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या। तो एचसीएफ और एलसीएम को गुना किए 2326 हो गया, पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना किए तो 2366 हो गया, यानी दोनों बराबर है, इसलिए प्रूव हो गया यानी सिद्ध हो गया कि ये सूत्र सही है। यानी एचसीएफ एलसीएम और एचसीएफ दोनों सही है। आगे 3 नंबर का बोल रहा है
कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्या का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। एक नंबर में है 12, 15 और 21। 12, 15 और 21। यहाँ पर लेंगे 12, 12 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है। इन 12 का लघुत्तम लेके लिखेंगे। 2 यानी 6, 2 यानी 3, यानी 2 गुनी 2 गुनी 3। फिर 15 कर लेंगे, 3, 5 यानी 15, 3 गुनी 5, 21 को करेंगे तो 3 गुनी 7। अब जब HCF वो होता है जो तीनों में मिले। HCF वो बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो तीनों में मिले। तो तीनों में मिलने वाला 3 है, इसलिए HCF हो जाएगा 3। और एलसीएम यानी ये हो गया 3, ये 2 है तो 2 किसी में नहीं है, 2 से गुना कर देंगे। इस 2 का कोई नहीं है, गुना 2 से कर देंगे। इस 5 का कहीं नहीं है, 5 से गुना कर देंगे। इस 7 का कहीं नहीं है तो 7 से गुना कर देंगे। यानी 2 दूनी 4, 5 से 20, 3 60, 642 यानी 420, यानी इसका इतना होगा। तो इस तरह से गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा HCF तथा LCM निकाला जाता है। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा HCF तथा LCM निकाला जाता है। आगे 4 नंबर का सवाल एक ठो देख लेते हैं। आगे जो भी सवाल होगा इसी तरह से बनेगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको बता देंगे। नहीं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, बाद बाकी हम आपको आंसर भेजेंगे। आगे देखिए, चार नंबर का सवाल है। HCF क्वेश्चन 306, 657 बराबर 9 दिया है। LCM ज्ञात कीजिए। LCM ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आंसर देंगे। पहली संख्या हो गया 306, दूसरी संख्या हो गया 657 और HCF हो गया 9। अब सूत्र लगाएंगे। LCM
LCM गुनी HCF बराबर पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या। HCF नहीं है, LCM गुनी HCF है 9 बराबर 306 गुनी दूसरी संख्या है 657। अगर LCM निकालेंगे 306 गुनी 657 बटे 9, इसको काटेंगे। 9 3 27, 3 9 चौके 36। यानी आगे अगर देंगे तो LCM बराबर 657 गुनी 34, यानी यहाँ कर लेते हैं 7 चौके 28 के 8 हासिल 2, 5 चौके 20 2 22 के 2 हासिल 2, 56 अच्छा चौके 24 2 26, 7 21 के 1 हासिल 2, 5 15 2 17 के 7 हासिल 1, अच्छा तरीका 18 1 19, यानी 8 3 7 13 के 3 हासिल 1, 12 के 2 हासिल 1 2, यानी 22 33 8। यहाँ हो गया 22 33 8, ये हो गया आंसर। तो इस तरह से पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर का सॉल्यूशन हम आपको दे दिए। अगर पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर में कोई दिक्कत है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए या कमेंट कीजिए, हम आपको सॉल्यूशन भेजेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आगे वाले वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती है। धन्यवाद।